धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म साखी बाबा नंद सिंह जी की। कुदरत के सब बंदे। सारे सिख संसार यह कहता है कि जो भी कोई जीव इस संसार में आया है वह हर कोई वाहिगुरु का साजा हुआ है। इसलिए किसी का मन दुखी करना कुदरत के नियम के विरुद्ध है। साहेब बानी में वचन भी करते हैं, सबना मन मानिक टहन मूल मचंगा, जेतो पीरी दीप सिख हियो नटाहे कहिदा। प्रत्येक का मन एक कीमती हीरो है और अगर सचमुच परमात्मा से मिलने की इच्छा है तो तुम किसी का दिल ना दुखाना। अब ज़रा सोचो कि कहाँ तक हम वचन पर अमल करते हैं। यह हम सब ही जानते हैं। अपने आप के बिना हम किसी के दुखी को नहीं समझते, बल्कि यहाँ तक कि अगर हमें कहीं 10 पैसे का भी फायदा होता है और किसी के 1 रुपए का नुकसान ही पड़े तो कर देते हैं। अपने बेटे बेटियों के लिए माता पिता भाई बहन कुछ करते या सोचते हैं। इसलिए आगे नहीं, इससे आगे नहीं। वे लोग फिर भी बहुत अच्छे हैं जो कि कम से कम अपनों के बारे में तो सोचते हैं, और एक ऐसे भी है जो केवल अपनों के बिना और किसी का दर्द भी नहीं रखते। पर जो महापुरुष है वो सारे संसार का भला चाहते हैं, दूसरों के दुख का अपना दुख समझते हैं, अपना दुख समझते हैं। साहेब बानी में फरमाते हैं, अनेक जतन कर अतम नहीं द्रेवे, हर दरगाह को केस गवे। जितना चाहे जब तब कर ले, पुण्य दान कर ले, पर अगर किसी के दुख को देखकर मन नहीं पसीजा, भाव दुखी नहीं हुआ, तो उसको भगवान के घर कोई स्थान नहीं। गुरु अमरदास जी का मन पसीज गया। आधी रात का समय है। माई के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी। सेवादारों को बुलाया और कहा, भाई बुल्लू जाओ माई को चुप करवाओ। भाई बुल्लू गया। माई को कहा, माई क्यों रोती है? मत रो। माई ने कहा, मेरा एक ही बच्चा था, वह मर गया है, कैसे चुप कर जाऊं? यह कहकर वे रोने लग पड़ी। भाई बुल्लू वापस आया, विनती की, जी उसका बच्चा मर गया है इसलिए रो रही है, और तुम चुप नहीं करवाते। वह नहीं करती, वह कर रही है, मेरे मन रो रहा है, मेरी अतड़ियाँ भी रो रही है। बादशाह कहने लगे, उसको बोल अब चुप कर जाए, सुबह लेकर आना, जिंदा करेंगे। धन गुरु नानक। भाई बुल्लू ने जाकर बताया। माई तो खिल गई। धन मेरे सच्चे पातशाह। सुबह का समय हुआ। माई बच्चे को लेकर आ गई। सेवादार अंदर न जाने दे। माई ने कहा, एक बार विनती तो करो। विनती की तो पातशाह ने कहा, आ जाने दो। माई ने बच्चे को पातशाह के चरणों में रखा। पातशाह ने कहा, माई निरंकार का काम है, हम क्या कर सकते हैं? माई ने कहा, पातशाह आपने वचन किया था। पातशाह ने कहा, वह हमारे नाम जपने का समय था। कहा, जी चाहे कोई भी समय था, आपने वचन तो किया है। माई सती 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 हर सती सती साधा। अपने वचन किया, मैं पलके बांध लिया। यह पड़ा है बच्चा, जैसे इच्छा करो। बादशाह ने कहा, अच्छा। सेवादार को कहा कि लाओ पानी दो। सेवादार ने पानी लिया। मेरे साहिब ने उस पर छींटा मारा और कहा, बोलो वाहे गुरु। बच्चा उठ खड़ा हुआ। कहा, अब तो हर कोई मेरे बच्चे को यहाँ लेकर आ जाया करेगा, इसलिए आज के बाद इस नगर में माता पिता के बेटे
कोई बच्चा नहीं मरेगा, कोई माता पिता बच्चे का नाम लेकर नहीं रोएंगे। धन गुरु नानक। भाई भोली ने पूछ लिया, गरीब निवाज, ये वचन कब तक है? कहने लगे, थे तो हमेशा के लिए, पर अब आपने पूछ लिया है, इसलिए अब जितना समय हम शरीर करके इस संसार में है उतना समय के लिए, ना पूछते तो हमेशा के लिए था। मन पसीज गया। गुरु अमरदास जी पातशाह का यह निर्मल मन की निशानी है। मन मेल चिट्ट कटोर। मन कठोर उनके हैं जिनके मन मेले हैं। जितना मन मेला निर्लय होगा उतना ही मन में दया होगी। गुरु नानक पातशाह जी के जीवन में भी ऐसी अनेकों कहानियाँ कथाएं मिलती है। जैसे एक देश में आदमी बिका करते थे। अमीर लोग मूल्य खरीद कर उनसे भारी काम करवाया करते थे। गुरु नानक पातशाह अपने बच्चे का रूप धारण करके मंडी में बिक गए, तो फिर अनेकों कौतुक करके सबको सीधे रास्ते पर लाया और जो फंसे हुए थे उनको छुड़वाया। इस तरह बाबर की जेल से कैदी छुड़वाने के लिए आप कैदी बन गए और सबको मुक्ति दिलाई। गुरु नानक पातशाह तो आप खुदा निरंकार भगवान रूप थे, पर जो उनके सच्चे सिख सच्चे सेवक हैं वे भी ऐसे गुणों के धारनी हैं। प्रत्येक संत जो अपने आप को एक संत कहलाता है, पर वह संत है नहीं, क्योंकि कई ऐसे संतों ने दुनिया का बहुत नुकसान किया है और उन्होंने तो अपने मानने वालों हर बात पर उन पर मर मिटने वालों को भी नहीं बख्शा, और किसी के तो वे लगते ही क्या है, उनसे जो फ़ायदा उठ सके तो वे सभी ऐसे पापी अपराधी गुंडे जिंदे उनको अपनी मुट्ठी में ऐसे किया, वे बोलने लायक ही नहीं रहे। अंत में वे भी पछताते मर गए। बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर, जिनकी खातिर कई लोग घर से बेघर हो गए, उड़ गए अनेक अंधविश्वास में आकर। एक ऐसे जिन्होंने सिमरन तो किया, कुछ समर्थ भी आ गया, वर श्राप देने लग गए, पर उस तक न पहुंच सके जहां पर संत पहुंचते हैं। जैसे कि आनंद दर्शन में एक कथा पुष्ट 34 पर पड़ी है। एक निहंग सिंह जो जुर्मंद होकर एक मुसलमान फ़कीर के पास गया, पर उसने उसको जलील किया। फिर बुच्चू वाले बाबा जी ने उसको सीधा किया। पर इसके विपरीत बाबा नरसिंह जी के पास जो भी हिंदू आया या मुसलमान आया, तो उन्होंने कैसे प्यार किया। कुदरत के सब बंदे वाले हुक्म को सिर माथे पर माना और फूल चढ़ाए। बाबा जी फिड़की देरे नानक सर विराजमान है, अनेकों संगत लाभ ले रही है। बाबा जी वचन कर रहे थे कि नाम की बदौलत सिर पर पत्थर मिलते हैं, और भी कई अनेकों वचन किए। इस संगत में कुकारे गांव का पीर अनेक अपने कुछ मुरीदे समेत संगत में बैठा था। बाबा जी के वचन करने के बाद फट उसने अपने गल वालों परने की झोली बांधकर ऊंची आवाज में कहने लगा, तू अल्लाह पाक की जात है, मेरी झोली भर दे मेरी झोली। धन गुरु नानक। बाबा जी से 5 गज की दूरी पर उसने कपड़ा ज़मीन पर बिछा दिया और बार बार यही कहता जाए, मेरी झोली भर दे। बाबा जी ने उस मुसलमान तरीके से भजन करने प्रेरण किया, पर जितने तस्बीह फेरा या कोई और बात करने के लिए बाबा जी उसे कहे, वह उत्तर दे कि बहुत की है, कुछ नहीं बना। यह उत्तर सुनकर बाबा जी जोश में आ गए। पहले
तो उसे पीर जी कहकर बुलाते रहे। फिर कहने लगे, सुनो पीर, जो आपने सवाल किया है उससे ऊपर महात्मा के आगे कोई सवाल नहीं है। पर अब जो जवाब हमने देना है उससे ऊपर और कोई जवाब नहीं है। बोल, तैयार है? तो उसने छाती पर हाथ रखकर तैयारी का इंतज़ार किया। बाबा जी कहने लगे, भाई इसका मूल्य पता है क्या है? जी, आपने पहले बताया है, सिर तो मैं सिर। अभी कहने ही लगा था कि सिर देने के लिए तैयार हूँ कि बाबा जी ने झट फरमाया, ठहर, अभी नहीं बोलना। सिर पहले कभी किसी को दिया तो नहीं? कोई मुर्शिद बनाया तो नहीं? जी है तो सही मुर्शिद, पर है अधूरा सा। कहने लगा, वह अधूरा नहीं, तू अधूरा है। सिर एक है, एक ही को देना। इतना सुनकर उसने पल्ला झाड़कर कंधे पर रख लिया और कहने लगा, अल्लाह तेरा भला करे। मेरी झोली भर गई। पीर जी के पास ही कवि जी बैठे थे। बाबा जी ने अपने नियम अनुसार कवि को संबोधन करके पूछा, कवि कुछ समझ आई? विनती की, जी इसको पल्ला बिछाते देखा है, फिर उठाते को देखा है और कुछ समय नहीं आया और कुछ समझ नहीं आया। तो बाबा जी पीर जी को संबोधित करके कहे, कवि को भी समझा दो। पीर कवि को संबोधित करके कहने लगे, बात ऐसी हुई है कि जब बाबा जी ने मुझे पूछा कि सिर एक है या दो, तो मुझे समझ आ गई कि मैंने तो अपने मुर्शिद को सिर दे दिया है, तो यह दोबारा कैसे दिया जा सकता है? तो बाबा जी के इशारों पर मैं अपने मुर्शिद के साथ जुड़ गया हूँ। बाबा जी ने पीर को संबोधित करके वचन किया, देख पीर, तेरा मुर्शिद कमाल है या ना कमाल, तुम्हें इसके साथ कोई वास्ता नहीं। तुझे भाग तेरे भगवान ने लगाया है। हम परमात्मा के आदमी होने की हैसियत से तेरे साथ वायदा करते हैं। अल्लाह से तेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा बख्शिश लेकर देंगे, पर देंगे तेरे मुर्शिद के बीच से होकर। पर शर्त यह है कि आपको मुर्शिद पर कोई संशय न हो। भगवान का भाव है कि कोई भाव धारण न आए। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज।